तो तुम तो रहोगी कंवारी, पेपर देखकर हिल गया है ग्राम विकास अधिकारी। चलो ये तो चलता रहता है। सबसे पहले ग्राम सेवक के पेपर की हम चर्चा। देखो बच्चों, आपने तैयारी की होगी, अच्छी तैयारी की होगी। पेपर अगर हम टफ की बात करें तो पेपर तो एवरेज होगा ही भी। वही बात है, मैं हमेशा ही कहता हूं कि पेपर तुम्हें पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा, पेपर तुम्हें फेल करने के लिए लिया जा रहा है। तो 10 लाख 12 लाख स्टूडेंटों में उसे जब 4000 3000 स्टूडेंट छांटने हैं तो वही पेपर तो उस हिसाब से का बनाएगा वो। तो पेपर एवरेज, अगर पेपर की बात करें किस प्रकार का था, राजस्थान जी के कोई टफ नहीं था, ना कल्चर टफ थी, ना ज्योग्राफी टफ थी, हिस्ट्री तो चलो इसमें थी नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे। जीके कोई टफ नहीं था। अब मैं ये कह दूं मेरे करवाए में आए तो सबके करवाए में आए जीके के अंदर। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी मेरा 4 घंटा का वीडियो और 19 वीडियो पड़े हैं कल्चर के और 7 महाद्वीपों के, वो वीडियो भी देख लेते हो तो लगभग 90% उसमें से मिल जाएगा आपको। तो सबके करवाए मिल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बात ये आती है मैथ की, तो मैथ के 10 में से 5 क्वेश्चन ही बच्चा कर सकता था ग्राम सेवक की तैयारी करने वाला। 5 कोई बीएससी के स्टूडेंट की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी नहीं कर सकता था। यानी 5 क्वेश्चन हमें तो गणित ने लूटा और कसर जो है वो हिंदी और कंप्यूटर ने भी नहीं छोड़ी। हमें तो अपनों ने लूटा, कसर गैरों ने भी नहीं छोड़ी। तो अब बात करें हिंदी, हिंदी का मैंने देखा है और हिंदी भी मुझे भी आती है। और हिंदी के भाई साहब 10 में से 10 के 10 टेंडर के क्वेश्चन, यानी ऐसे नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुंह उठा के चल दिया कि मेरा तुक्के से हो जाएगा, ऐसा नहीं था, ऐसा पेपर कतई नहीं था ये। तो इसके अंदर 10 के 10 टेंडर के थे, लेकिन 5 बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे। अगर ऐसे आदमी हिंदी को नॉर्मल लेके करके आए तो उसके 5 से ज्यादा सही नहीं हो सकते। कंप्यूटर के भी 2 से 3 क्वेश्चन टफ थे, यानी 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर स्टूडेंट को नहीं आ सकते थे इसके अंदर। बात अगर मैं मेरिट की करूं तो मैं इस पेपर की तुलना कर रहा हूं पीछे आरएस प्री के पेपर से। सेम टू सेम, एम टू सेम, ऐसे गो एज इट इज, उसके जैसा ही लेवल इसका था, जैसा लेवल। जबकि आरएस प्री के अंदर तो सिर्फ जीके ही तो था, जीके जीएस ही तो था। ग्राम सेवक बनने के लिए उसे इंग्लिश भी आनी जरूरी थी, हिंदी भी जरूरी थी, मैथ भी जरूरी थी, रीजनिंग, ये पास करने के लिए। जबकि आरएस के अंदर तो जीके से पास हो रहा था उसका, करंट और जीके से, चलो मैथ रीजनिंग थी लेकिन न आए तो भी प्री उसका हो जाता है। इन दोनों पेपर की तुलना करो, आरएस में कितने लेवल के बच्चे बैठते हैं और गहन अध्ययन करते हैं उसका, फिर भी उसकी मेरिट 45 आरएस की। पास कितने किए? मात्र 20,000, यानी 20 से 25,000 स्टूडेंटों में 45। यहां कह रहे हैं हम 1 लाख पास करेंगे, लगभग 1 लाख समथिंग पास बच्चे होंगे, यानी 70-80 हजार मान लो, लाख मान लो। तो तुम सोच सकते हो कि मेरिट क्या रहेगी। इसका मतलब मेरा यह मानना है, पहली बात, मेरिट का निर्धारण कोई अध्यापक कंफर्म नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोल सकता कि 58.70 रहेगी। मेरिट का निर्धारण जो भी अध्यापक करेगा वो अमूमन की जाती है। यानी मैं मानता हूं कि जो 50 के लमसम है, कितने के? 50 के, जिसका 50 कट छंट के, जिसके 50% बच रहे हैं, कट छंट के तो इसमें नेगेटिव है ही नहीं, जिसके सही 50 बच रहे हैं, वो अच्छी दौड़ के अंदर है। 60 वाले तो निश्चित होके बैठे, उन्हें तो मेहनत की तैयारी टेंशन लेनी नहीं है। 50 का मतलब ये हुआ कि 45 भी रह सकती है, जो जनरल ओबीसी की मेरिट 55 भी रह सकती है। ये 50 एक बीच का आंकड़ा है, ऐसे नहीं कह सकता। आप कोई कहे गुरुजी मेरे 49 बने तो मेरा बताओ, थे तो 50 बोले। 49 वाले का भी हो सकता है, 52 वाला भी रह सकता है, क्योंकि 50 के अमूमन का मतलब 45 55 इसके मध्य को रहेगी।